मॉर्निंग एवरीवन। इंडिया वॉच में आपका स्वागत है। चलिए आज आज का हिंदू का ओपेड एनालिसिस शुरू करते हैं। द फर्स्ट एडिटोरियल इज टेस्टिंग टाइम्स, अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर्स आर वरीसम येट होल्ड सम होप। तो बेसिकली इसमें यही है कि मंथ ऑन मंथ जो है एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन हो रहा है और इस मंथ इंपोर्ट्स का थोड़ा बढ़त हुई है। सो ट्रेड डेफिसिट है, इट इज इंक्रीजिंग एंड ये डेटा जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री आप लेके आती है हमारे लिए। एंड मोटा मोटा यही है। यू कैन ग्लांस ओवर दिस आर्टिकल क्विकली एंड द नेक्स्ट editorial is the sanctions for change. US policy towards Iran has done little to improve the lives of people. तो इसमें जो मुद्दा है इट इज ऑफ Mahsa Amini, जो शी वाज अ 22-year-old गर्ल एंड शी वॉज किल्ड इन कस्टडी जब मोरालिटी पुलिस ऑफ ईरान ने अरेस्टेड हर फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब। तो काफी अप्रोर हो गया था, काफी प्रोटेस्ट हुए थे एंड काफी प्रोटेस्टर्स मारे भी गए और काफी प्रोटेस्टर्स को हैंग भी कर दिया गया। एंड इसमें बेसिकली द एडिटोरियल इज रेप्रिमेंडिंग यूएस पॉलिसी ऑफ सैंक्शंस के इट इज नॉट डूइंग एनी गुड फॉर द पीपल ऑफ ईरान। थोड़ा अकोमोडेटिव अप्रोच चलो ताकि आप जो रिजीम इन ईरान है उस पे किसी तरह का प्रेशर डाल सकें। और इट इज आल्सो सेइंग कि भाई मतलब दिस पॉलिसी ऑफ सैंक्शन हैज बीन रिलैक्स्ड व्हेन इट सर्व्ड यूएस इंटरेस्ट्स। इट इज नॉट इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग आउट डिजायर्ड चेंज। तो हम बढ़ेंगे अभी टुडेज लीड आर्टिकल पे जो एमपी शशि थरूर ने लिखा है। द टाइटल इज क्राफ्टिंग अ न्यू चैप्टर इन पार्लियामेंट्री कॉन्डक्ट। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? लाइक टुमारो ट्यूसडे को जो जॉइंट सेशन स्पेशल सेशन कन्वीन हुआ है टू बी कंडक्टेड इन द न्यू पार्लियामेंट। तो इस मौके पे इन्होंने लिखा है, तो इसका हम ब्रीफ देखते हैं कि व्हाट इज डिस्कस्ड, इश्यूज इसमें है क्या। तो what are the issues discussed here? इसमें the author is talking about the disruptions जो parliamentary proceedings जो है लाइक हमेशा जो डिसरप्शन से स्टॉल की जाती हैं। तो इसमें इशू है अनरूली बिहेवियर बाय मेंबर्स ऑफ ऑपोजिशन, एक इशू है। लाइक जो कॉज है इसका, रूट कॉज है दैट हैज बीन ट्राइड टू आइडेंटिफाई। इसमें है दैट ऑपोजिशन इज नॉट गिवन इनफ स्पेस जो है, तो इस कारण डिसरप्शन इज emerging एज अ टैक्टिक ऑफ शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द opposition. इसमें ऑथर इज आल्सो टॉकिंग अबाउट हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंट्रीब्यूटिंग टू डिटीरियोरेटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स। बिकॉज जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर जो वोटिंग है ज्यादातर पार्टी लाइन पे ही होती है। तो दिस सॉर्ट ऑफ प्री एम्प्ट्स एनी डिस्कशन ऑन एनी बिल और एनी अमेंडमेंट्स। बिकॉज जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है एंड दोज कैन इजीली मस्टर एवरीवन इन देयर पार्टी टू वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टी लाइन। तो जो पार्लियामेंट्री जो बिजनेस है इसमें इट इज कंडक्टेड विदाउट मच डिस्कशन, further reducing space for opposition. There is also the issue of the present government's disregard for opposition in general. उसके instances क्या है? Denying the leader of opposition post in Lok Sabha on the grounds of convention कि जो minimum number of members चाहिए to grant this status of leader of opposition वो नहीं है, so that's why they are denying it. However, in case of chairing parliamentary committees, जो parliamentary committees रहती हैं, the MPs heading that parliamentary committees उसमें कन्वेंशन रही है कि जो सेंसिटिव कमिटीज हैं लाइक उसको ऑपोजिशन एमपीज को हेड करेंगे, बट दैट हैज बीन वायलेटेड। एक जगह पे कन्वेंशन को लेके आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोस्ट नहीं दे रहे हैं और दूसरी जगह यू आर एक कन्वेंशन आप वायलेट कर रहे हैं। एंड देयर इज आल्सो इशू स्पीकर इज रिजेक्टिंग एवरी सिंगल adjournment मोशन मूव्ड बाय ऑपोजिशन एमपी। तो यहाँ पे भी ऑपोजिशन जो है उसको लगता है इसकी स्पेस जो है उसको कम दी जा रही है। एंड द अमेंडमेंट्स प्रपोज टू एनी बिल आर क्लब टुगेदर। अमेंडमेंट्स ज्यादातर हमेशा ऑपोजिशन ही प्रपोज करती है, उनको क्लब कर दिया जाता है एंड दे आर रिजेक्टेड बाय वॉइस वोट विदाउट एनी डिस्कशन। और जब रिक्वेस्ट की जाती है टू रिकॉर्ड देयर वोट्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवीजन, वो भी डिनाई कर दी जाती है। इसमें क्या है, जो रूलिंग पार्टी का जो एटीट्यूड है दैट इज के रूलिंग पार्टी हाइड बिहाइंड इट्स नंबर्स। इट ट्राइज टू डिमीन द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ऑन इट्स पाल्ट्री नंबर। प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी इसमें कांग्रेस है।
और ये ऑपोजिशन यूनिटी जो है बनने नहीं देती, बिकॉज इट हैज वेपनाइज्ड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज विच इट यूजेस टू इंटिमिडेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। बट इसमें मतलब द वे ruling party is delegitimizing opposition politics. But given the fact that 62% of the electorate voted against the ruling party in the 17th Lok Sabha, by denying opposition its space, ruling party is denying the will of the people. So this is very important and this is the issue very dear to my heart. तो यहाँ पे author provides solution to the disruption by adopting two British parliamentary practices. तो इसमें एक है लाइक जो opposition day in a week असाइन किया जाता है अपना in the Westminster model in the England where opposition parties set agenda of the day. तो जैसे रिपीटेडली ऑपोजिशन की डिमांड रहती है कि किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, तो जो एजेंडा होता है लाइक दैट इज सेट बाय स्पीकर एंड ज्यादातर वो रूलिंग पार्टी की विशेष के हिसाब से ही चलता है। तो इससे क्या होएगा कि जो ऑपोजिशन पार्टी के के लिए जो इश्यूज हैं, जो उन्होंने उठाने हैं, वो उनको स्पेस मिल जाएगी। एक दिन हफ्ते में ऑपोजिशन एजेंडा सेट करेगी और जो यही चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मणिपुर का इशू को लेके अभी डिसरप्शन चली थी पिछले मॉनसून सेशन में। तो अगर आप वीकली बेसिस पे जो है इस टाइप की इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर देंगे, तो जो रीजन है टू डिसरप्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस वो चला जाएगा। एंड दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम, और ये टिपिकली लास्ट फॉर 30 मिनट्स। और ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटली बिकॉज जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली जो है कुछ भी आंसर करने से मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली आंसरिंग एनी क्वेश्चन। Presently, instead of answering questions, he delivers lengthy monologues, and he doesn't even answer questions directly addressed to him in the question hour. तो काइंड ऑफ लाइक जो प्रेजेंट पार्टी की जो पॉलिटिक्स है इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर को एक डीटी फिगर टाइप्स बना दिया गया है कि ही इज अबव एवरीथिंग, लाइक अभी लाइक ही इज, और बाकी एमपीज आर लाइक मियर मॉर्टल्स, तो वो तो उनके मतलब इर्द गिर्द आ भी नहीं सकते। तो थोड़ा डीफाइंग चल रहा है, लाइक एक डीटी टाइप्स बनाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर। तो लाइक द ऑथर इज सेइंग के मतलब ऑथर इज नॉट सेइंग बट इट्स अपेरेंट कि जो पार्लियामेंट है वो ब्रिक एंड मॉर्टर से नहीं बनती। जो अभी नई बिल्डिंग बना दी है और एंड वेरी पॉम्प एंड अफेयर से इसका इनॉग्रेशन भी की गई थी। दिस parliament is sustained by the people and by conventions and by the practices कि वो कितनी रोबस्ट हैं और आप ऑपोजिशन को कितनी स्पेस देते हैं और एक्चुअल डिस्कशंस हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उस पे जोर देना चाहिए। इट इज वेरी इजी रूलिंग पार्टी बोल दे कि भी हम भी ऑपोजिशन डिसरप्ट करती है जब लॉफ्टी मॉरल ग्राउंड्स वगैरह की बात कर दे, बट जो स्ट्रक्चरल चीजें हैं जो एड्रेस करने वाली हैं लाइक गिविंग वॉइस टू द ऑपोजिशन, गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू ऑपोजिशन टू कॉर्नर द गवर्नमेंट, वो होना बहुत जरूरी है और वो देना चाहिए। The next article is India at a pivotal moment in its healthcare journey. This is written by chairman of Apollo Hospitals. तो इसमें देख लेते हैं मोटा मोटा इसमें लाइक व्हाट इश्यूज आर डिस्कस्ड वेरी ब्रीफली। तो इसमें लाइक द ऑथर इज टॉकिंग बेसिकली ऑफ 3 पॉइंट्स। वन इज के इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिसको लाइफस्टाइल डिजीज भी बोल दिया जाता है, वो बर्डन बहुत ज्यादा हाई है। इंडिया इज इमर्जिंग एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे हाइपरटेंशन का काफी इशू है, यूथ हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, डिप्रेशन एंड मोर। तो ये थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट विच ऑथर टॉक्स अबाउट इज दैट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। जो मेडिकल टूरिज्म है वो आ रहा है, और उसमें कुछ एग्जांपल्स शेयर कर रहे हैं जहाँ पे इंडिया इज लाइक इंडिया में बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल द प्रोटॉन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, एंड ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स लाइक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पाइनल सर्जरी, एंड रोबोटिक सर्जरी भी होती है जहाँ पे प्रिसीजन और फास्ट रिकवरी में जो एड करता है। तो ऑल दीज मॉडर्न टेक्निक्स और अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स आर अवेलेबल इन इंडिया which helps in creating jobs and ensuring and earning foreign exchange for India. And the third is issue he talks about is the use of AI in healthcare. और इसमें जो एआई किन एरियाज में हेल्प कर सकती है, इट कैन हेल्प इन डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, एंड राइट डायग्नोस्टिक्स कैन लीड टू राइट care, and it can also help in identifying the disease outbreaks at the early stage. काफी बार क्या होता है कि
डिजीजेस ऑफ एपिडेमिक प्रोपोर्शंस आर हैपनिंग इन द कंट्री, बट उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो एआई जो है डेटा प्रोसेसिंग वगैरह के साथ वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकती है। द नेक्स्ट इज द एक्सपोर्ट बैन्स एंड स्टॉकिंग लिमिट्स, आर दे वर्किंग? So it's a report by independent economic think tank, Indian Council for Research on International Economic Relations। तो बेसिकली इसमें जो रिपीटेडली दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो भी फूड क्रेन में जो फूड इन्फ्लेशन वगैरह रही है, आप जो वीट हो गया, राइस हो गया, उसमें स्टॉक स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स हो गई, या जैसे अभी नॉन बासमती राइस पे एक्सपोर्ट बैन किया है, एंड देन द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन द बासमती राइस हैज बीन इंक्रीज्ड, एंड इवन द पारबोइल्ड राइस हैज बीन इंक्रीज्ड। तो ये बेसिकली रिकरिंग फिनोमेना होता है कि जब इलेक्शंस पास में आ रही हैं, इन्फ्लेशन इज अ पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू, तो इस टाइप्स के जो नी जर्क अप्रोचेज हैं, यहाँ पे रिपोर्ट ने भी इनको नी जर्क अप्रोचेज बोला है, कि उसकी तरफ जाते हैं। द ऑथर्स आर सेइंग दैट कि इससे ना ही तो फार्मर का फायदा होता है, ना ही इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री का फायदा होता है, ना ही राइस मिलिंग, फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री का फायदा होता है। आई कैन लाइक पिच इन विद माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आई एम रनिंग अ राइस मिल यूनिट। तो इसके काफी जो है मतलब एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी में व्हेनेवर यू आर लाइक थिंकिंग कि भाई ट्रेडिंग में क्या होता है, प्राइसेस अप एंड डाउन के ऊपर गेम होती है, एंड इन इंडिया इट्स टफ टू गो फॉर वेयर हाउसिंग एंड स्टोर स्टोर थिंग्स, बिकॉज गवर्नमेंट कभी भी स्टॉक होल्डिंग लिमिट करके लिक्विडेट करने को बोल सकती है। तो इसको हम ब्रीफली देख देख लेते हैं है क्या ये। तो ये नीजक अप्रोचेस बोली गई हैं, ठीक है, एंड इंडस्ट्री को एडवर्सली इफेक्ट करता है ये। एंड जो अभी ऑफलोडिंग ऑफ व्हीट हुई थी थ्रू ओपन मार्केट सेल स्कीम, जो एफसीआई सेल करती है एट मच लोअर प्राइसेस इन द मार्केट प्राइसेस। तो इसमें इट जस्ट बिफोर द हार्वेस्ट सीजन, तो फार्मर्स वर अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज उनको फिर व्हीट का जो प्राइसेस थे उनको कम मिले, जहाँ पे जिन जिन स्टेट्स में पब्लिक प्रिक्योरमेंट नहीं है, और इस दिस आल्सो हेल्प्ड इन कीपिंग द प्रोक्योरमेंट प्राइसेस लो, और इंडस्ट्री को हेल्प हुआ, को भी डैमेज हुआ ही था, बिकॉज जो फूड ग्रेन है, जैसे वीट का अगर प्राइसेस लो हुए, तो जो सारे एसोसिएटेड फूड ग्रेन्स है, जब बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसके प्राइसेस भी लो हो जाते हैं, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है इफेक्ट करती है, ठीक है। एंड इसमें इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स इन लास्ट 2 इयर्स ऑन द व्हीट प्रोडक्शन भी डिस्कस किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी इस साल भी क्वेश्चन आया है मेंस में 2023 में, कि क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर का क्या-क्या नाता है। तो क्लाइमेट चेंज में बिकॉज़ देयर इज़ अ इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, फॉर एग्जांपल अनसीज़नल रेन्स हो गया, टोरेंशियल रेन्स हो गया, हीट वेव्स हो गई। उन चीज़ों से जो है, जो अपना एग्रीकल्चर सिस्टम है डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे व्हीट प्रोडक्शन कम होगी, व्हीट प्रोडक्शन कम होगी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, और फार्मर्स इफेक्ट हो गए, इंडस्ट्री इफेक्ट होगी, ग्लोबली भी अभी मतलब फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग, एंड इसमें जो पुअर हैं, वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होते हैं। और इसमें एक और भी पॉइंट डिस्कस किया है कि भई पिछले 2-3 साल में जो इंडिया का नॉन बासमती एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें कोरिलेशन बिठाया है कि ये कॉन्कोमिटेंटली इस टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जो फूड ग्रेन्स बाँटे गए थे, तो वो लीक हो रहे हैं और वो वापस मार्केट में आ रहे हैं, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी जो वेरी चीप प्राइसेस पे दिए जाते हैं, वो भी इट्स फाइंडिंग इट्स वे बैक इनटू द मार्केट। उसका इंडिकेटर क्या है? बिकॉज़ द एक्सपोर्ट प्राइस जो है, जो जो नॉन बासमती राइस का है, दैट इज़ लोअर देन द इकोनॉमिक कॉस्ट दैट एफसीआई बियर्स इन प्रोक्योरिंग द राइस। तो दिस इंडिकेट्स कि जो लीकेज है, वही इसमें आ रही है। तो इट्स सेइंग कि भई जो स्टॉक होल्डिंग लिमिट हो गई, या आप एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं, जो और चीज़ें कर रहे हैं, उसमें डेटा दिखाया है उनमें कि द इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, एक्चुअली बढ़ी है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स काम कर नहीं रहे हैं, और आप फार्मर्स को हार्म कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री को हार्म कर रहे हैं। देयर इज़ अ प्रोजेक्ट चीता ईयर ऑन। आई विल एडवाइज़ यू कि पूरा आर्टिकल ना पढ़ें, आप जो ये जिस्ट है, जिस्ट को देख लें। एंड देन देयर इज़ दिस क्वेश्चन ऑफ व्हाई इज़ द गवर्नमेंट पुशिंग फॉर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ओटीटी सर्विसेज। बेसिकली यहाँ पे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स है, वो बोल रहे हैं कि अपना जो ये ओटीटी सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, गूगल मीट एंड अदर्स, कि जो वो उनके रेवेन्यू पे
फ़र्क आ रहा है उस चीज़ का। बिकॉज़ एंड ओटीटी मस्ट पे these telecom service providers for the infrastructure that they are building। और एंड इसका जो विपरीत जो एंटी आर्गुमेंट है वो बोल रहे हैं कि भाई यू आर ऑलरेडी चार्जिंग फॉर द डेटा दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड। अगर यहाँ पे हम इनको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को चार्ज करते हैं, इट वुड लीड टू डबल चार्जिंग फॉर द सेम सर्विसेज प्रोवाइडेड, और इवेंचुअली जो ये है ये कंज्यूमर को पास कर दिए जाएंगे। तो या तो ये इशू है ब्रॉडली। That's it for today. Like, I hope this session was useful to you, and subscribe to our channel. And thank you for supporting our effort. Thank you.